भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का स्वयंभू दावा करने वाले ट्रंप के खुद के घर में आग लगी हुई है। सीज फायर एक्सपर्ट ट्रंप अपने घर में सीज फायर कराने में अक्षम नजर आ रहे हैं। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पेट्रोल बम, मुंह पर नकाब, पुलिस पर पथराव, प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजलिस की सड़कों पर मानो जैसे कब्जा कर लिया हो। ये खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अमेरिका में बड़ा शरणार्थी संकट। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध। लॉस एंजलिस में गृह युद्ध जैसे हालात। सुपर पावर अमेरिका भी अब उसी संकट से गुजर रहा है जिससे शरणार्थियों को शरण देने वाले ज्यादातर देशों को गुजरना पड़ता है। जलती हुई गाड़ियां, सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी। वजह ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध। ये नए अमेरिका की तस्वीर है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर जहां तक नजर जाती है सिर्फ प्रदर्शनकारी और उनका उपद्रव दिखाई देता है। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया और उसके शहर लॉस एंजलिस तक लोग सड़कों पर हैं। सेना और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि ट्रंप को प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को तैनात करना पड़ा है। Last night in Los Angeles, we watched it very closely. There was a lot of violence there. There was a lot of violence, and it could have gotten much worse. हिंसा, आगजनी की भयावह तस्वीरें। 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात। शरणार्थियों को पनाह देकर फंस गया अमेरिका। 2024 के चुनाव में ट्रंप ने अमेरिका की जनता से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन का वादा किया था। अपने इसी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए ट्रंप नई डिपोर्टेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसके तहत लॉस एंजलिस में ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पॉलिसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। रोजाना 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध प्रवासियों को ही पकड़ा जा रहा है। इन लोगों की झड़प पुलिस के अलावा आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के कर्मचारियों से हो रही है। सरकारी इमारतें, पुलिस की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्प्रे पेंट से नारे लिखने शुरू कर दिए हैं। कहीं मॉल में आग लगाई गई तो कहीं दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। Well, there are a number of protests that are taking place around the city, and unfortunately, in a couple of the areas, there has been an unlawful assembly declared. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स शहर में उतार दिए हैं। नेशनल गार्ड्स अमेरिका की सेना का ही हिस्सा हैं। उन्हें तब तैनात किया जाता है जब हालात पुलिस के बस से बाहर हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमेरिका में मैक्सिकन मूल के 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी हैं, जो करीब 5 करोड़ अप्रवासियों की तादाद का 23% हैं। लेकिन ट्रंप ये तय कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाल कर रहेंगे। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको सीमा को बंद करने की भी बात कही है और वो पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अमेरिकी सड़कों पर वामपंथी कार्यकर्ताओं की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोवा में एक सरकारी अस्पताल के सीएमओ के निलंबन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सीएमओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री ने इस फैसले को पलट कर रख दिया। डॉक्टर तू मास्क काढ पहिली, म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें. सांबाळून एका सस्पेंशन ऑर्डर कर एंड किक हिम आउट फ्रॉम हियर. गोवा में स्वास्थ्य मंत्री और सीएम आमने सामने।
सीएमओ के निलंबन पर खींची तलवार। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश को सीएम ने पलटा। गोवा में सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ के निलंबन को लेकर सियासी बवाल मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सीएमओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया था, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री ने इस फैसले को पलट दिया है। मंत्री का एक्शन, सीधा सस्पेंशन। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने 2 दिन पहले एक अस्पताल का औचक दौरा किया और वहीं मौके पर मौजूद सीएमओ को डांटते हुए तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। सीएमओ पर मरीज के परिवार वालों ने गलत तरीके से बात करने का आरोप लगाया था। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मंत्री अस्पताल की व्यवस्थाओं से नाराज दिखे और सीएमओ को जमकर फटकार लगाते नजर आए। मुख्यमंत्री ने पलटा फैसला। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के 24 घंटे के भीतर ही गोवा के मुख्यमंत्री ने दखल देकर सीएमओ के सस्पेंशन के आदेश को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मैंने इस मामले की समीक्षा की है और स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की है। मैं गोवा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि डॉक्टर रुद्रेश कोट्टिकार को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार और हमारी मेडिकल टीम हर नागरिक को उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम डॉक्टरों के अथक प्रयासों और अमूल्य सेवा की सराहना करते हैं, जो लगातार लोगों की जान बचा रहे हैं। सीएम के इस ट्वीट के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को इस शर्मनाक व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल सीएमओ की बहाली तो हो गई है, लेकिन सरकार की साख और सिस्टम की गंभीरता अब सवालों के घेरे में है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर कल्याण सिंह नहीं होते तो दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर निर्माण नहीं करा पाती। तो वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना। जब एसपी की सरकार बनेगी तो मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कल्याण सिंह नहीं होते तो राम मंदिर कभी नहीं बन सकता था। अगर माननीय कल्याण सिंह न होते तो दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना सकती थी। मुझे याद है मैं अयोध्या में ढांचा तोड़ रहा था। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। माननीय शेषाद्री जी ने कहा, साक्षी जी गजब हो गया, कल्याण सिंह ने इस्तीफा लिख दिया और अगर इस्तीफा राज्यपाल के पास चला गया तो ढांचा टूट नहीं पाएगा, गोली चल जाएगी, राम भक्त मारे जाएंगे। साक्षी महाराज ने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के वक्त अगर कल्याण सिंह ने गोली चलाने की इजाजत दे दी होती तो आज राम मंदिर का सपना अधूरा रह जाता। मैंने कहा, बाबूजी माननीय शेषाद्री जी फोन करा रहे हैं, जो होना था हो गया, अब आपको दोबारा फोन न जाए तब तक इस्तीफा देने राजभवन बन जाइएगा। सुबह 9 बजे इस्तीफा लिखा गया था और 4 बजे जहां बाबरी मस्जिद थी वहां मैदान साफ हो गया तो 4 बजे फोन किया गया कि अब जाके इस्तीफा दे दो। तब माननीय कल्याण सिंह जाके राजभवन में इस्तीफा दिया। वहीं साक्षी महाराज के बयान पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। माननीय कल्याण सिंह आज नहीं है और वो बात तो मुद्दे राख हो गए हैं। अब तो मंदिर बन रहा है और मंदिर किसी के द्वारा नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा बना। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने यहां तक कहा कि जब एसपी की सरकार आएगी तो एक बार फिर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी और जब मंदिर निर्माण हो जाएगा तो भव्य और आखिरी क्या कहते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा। साक्षी महाराज ने एटा के जलेसर में अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा में कल्याण सिंह की मूर्ति के अनावरण के मौके पर ये बात कही थी, जिसके बाद एसपी सांसद ने पलटवार किया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में सिलेबस को लेकर विवाद बना हुआ है। बीए फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर के सिलेबस में राजपूत और मराठा शासकों को स्थान न देकर तुगलक, खिलजी
और मुगल शासकों को सिलेबस में शामिल किया गया है। बीएचयू के प्रोफेसर का कहना है कि नई शिक्षा नीति में शिवाजी से लेकर राजपूतों का कोई भी इतिहास नहीं है। देखिए, वाराणसी के बीएचयू में इतिहास के नए सिलेबस पर विवाद खड़ा हो गया है। वहां के प्रोफेसर्स और छात्रों ने मुगल, तुगलक और खिलजी के बारे में सिलेबस में शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है। विभाग के प्रोफेसर्स ने नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव के बाद सिलेबस में इन सब्जेक्ट को शामिल करने पर आपत्ति जताई है। अभी अरबी, तुर्की और मुगल आक्रमण के बारे में और उनके समय के सुल्तानों के बारे में तो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसको कि पढ़ाया जा रहा है। अब ये आवश्यक है कि जो बदलते दौर में इतिहास जिस तरह से नए ढंग का इतिहास लोग जानना चाह रहे हैं। बीएचयू में बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर उठे विवादों के बाद सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मामले लेकर आती है। बीजेपी किसी न किसी प्रकार के मुद्दे छेड़ देते हैं कि उसी की चर्चा हो और हमारी कमियों की, हमारी खामियों की कोई चर्चा न हो, यही खेल है। नई शिक्षा नीति के तहत इस साल बीए का सिलेबस रिवाइज किया गया है। बीए के शुरुआती 2 सालों में प्राचीन, मध्ययुगीन और मॉडर्न हिस्ट्री के कई चैप्टर शामिल किए गए हैं, लेकिन इन 2 सालों में क्षेत्रीय हिंदू राजाओं के बारे में बहुत कम बताने की कोशिश की गई है। इसी बात को लेकर अब बीएचयू के साथ नई शिक्षा नीति पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम कामयाबी गिनवाई है। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपलब्धियां बताई। उन्होंने 3 तलाक से लेकर वक्फ एक्ट लागू करने और ऑपरेशन सिंदूर समेत सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी दी। जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें, ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। हम विकसित भारत की बात करते हैं। That government before 2014 was full of corruption. भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा कि विपक्ष के 63 साल पर मोदी सरकार के 11 साल भारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 सालों में देश के हर गरीब के लिए गरीब कल्याण की योजना, एक आम आदमी की जीवन यापन की सारी आवश्यकताएं उनकी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 सालों में एक ऐतिहासिक बदलाव विकास के रूप में हमको देखने को मिला है। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने 11 साल में विकसित भारत का आधार तैयार किया। एनडीए पारदर्शी और भविष्यदर्शी सरकार है। लोग गर्व से कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।